आज से 38 साल पहले की बात है। दिन था 23 जून 1980 का। सुबह का वक्त। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के घर से एक गाड़ी बाहर निकली। हरे रंग की मेटाडोर। चला रहे थे उनके छोटे बेटे संजय गांधी। अमेठी से सांसद और 1 महीने पहले ही कांग्रेस के महासचिव बने थे। मगर संजय को अपनी सत्ता और शक्ति के लिए इन पदों की दरकार नहीं थी। सब जानते थे कि पिछले 5 बरस से वही कांग्रेस के सर्वेसर्वा थे। बहरहाल संजय घर से निकले। जल्दी में मां को बाय नहीं बोला। बेटा वरुण सो रहा था। 3 महीने 10 दिन का बच्चा था। पत्नी मेनका उसे संभालने में लगी हुई थी। संजय पहुंचे 1 किलोमीटर दूर सफदरगंज एयरपोर्ट, जहां उनका इंतजार कर रहे थे दिल्ली फ्लाइंग क्लब के चीफ इंस्ट्रक्टर सुभाष सक्सेना और एक मशीन, लाल रंग की शोक चिड़िया, एक नया एयरक्राफ्ट। बस एक चीज मुफीद नहीं थी, संजय का रवैया। सियासत की तरह फ्लाइंग में भी वो दुस्साहस की हद तक लापरवाह और जोखिम लेने वाले थे। अक्सर सुरक्षा नियमों को तोड़ते थे। कहने को तो ये भी कहते थे कि जूतों के बजाय कोल्हापुरी चप्पलों में ही प्लेन उड़ाने लग जाते थे। संजय की मां इंदिरा को तमाम ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं ने इस बारे में बताया था, मगर बात संजय की थी, जिसकी जिद के आगे पहले भी एक बार बेबस मां ने पूरे देश को रहन रख दिया था। यहाँ तो सिर्फ कुछ नियमों भर की ही बात थी, मगर नहीं, बात तो 2 जिंदगियों की थी, जो सुबह 7:15 बजे उड़ान भर चुकी थी। कुछ ही मिनटों में वो अशोका होटल के ऊपर गोल नाच रहे थे। एयरक्राफ्ट अपने नाम के मुताबिक काम दे रहा था, लेकिन 10 मिनट बीतने के बाद संजय इसे खतरनाक निचाई पर लाकर गोते लगाने लगे और उसके बाद भी कुछ मिनटों के बाद नियंत्रण खत्म हो गया और फिर घर घर की आवाज करता हुआ डिप्लोमेटिक एनक्लेव में संजय गांधी के घर से कुछ ही मिनटों की एरियल दूरी पर पिट्स क्रैश कर गया। 15 मिनट के मौके पर एम्बुलेंस और एयरक्राफ्ट पहुंचे। डालियां कट गई थी। डालियां काटी गई। प्लेन के मलबे के बीच से संजय और सुभाष की लाश निकाली गई। ब्रेन हेमरेज के चलते दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। उन्हें वहीं स्ट्रेचर पर लाल कंबल से ढक दिया गया। कुछ ही मिनटों में वहां पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पहुंची, अपने सचिव आर.के. धवन के साथ। कार से उतरते ही इंदिरा दौड़ने लगी, फिर कुछ संभली, मगर बेटे की शक्ल देखने के बाद फूट फूट कर रोने लगी। इंदिरा को संभालने वाला कोई नहीं था। उनकी ताकत छोटा बेटा और राजनीतिक उत्तराधिकारी संजय एक लाश बन चुका था। संजय की बीवी मेनका घर पर थी। बड़ा बेटा राजीव, बहू सोनिया और उनके बच्चे राहुल और प्रियंका इटली में छुट्टियां मना रहे थे। पूरा देश सकते में था। सब अपने अपने ढंग से संजय को याद कर रहे थे। विरोधी दलों के लिए वो इमरजेंसी का खलनायक था, जिसकी पहली जिद थी जनता के लिए कार बनाना, मारुति के नाम से। और इस सपने के लिए मां इंदिरा ने बैंकों की तिजोरियां खुलवा दी थी, सरकार की हर मुमकिन मदद की। कार फिर भी नहीं बनी, मगर बेटा तब तक सरकारें बनाने बिगाड़ने में लगा था। इमरजेंसी के दौर उसने कभी सेंसरशिप की आई में पत्रकारों को धमकाया, तो कभी पूरी की पूरी फिल्म की रील ही जलवा दी। तुर्कमान गेट पर मलिन बस्ती हटाने के लिए गोलियां चली। नसबंदी कार्यक्रम के लिए जबरदस्ती की गई, मगर पब्लिक जबर थी, मस्टट मारे बैठी रही। और जब बारी आई तो ऐसा पलटवार किया कि मां इंदिरा राय बरेली से और बेटा संजय अमेठी से बुरी तरह चुनाव हार गए। इसके बाद शुरू हुआ ट्रायल का दौर। संजय गांधी पर एक के बाद एक मुकदमे लदने लगे। उनका तमाम वक्त पेशी में बीतता था, मगर इसे भी संजय ने शक्ति प्रदर्शन का जरिया बना लिया था। अदालतों में उनके बाहुबली युवा समर्थकों का हुजूम जुटता था। ऐसा लगता था कि कोर्ट रूम नहीं, संजय का दरबार सज रहा हो। एक रोज 11 महीने की सुनवाई के बाद दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट के जज वोहरा ने उन्हें किस्सा कुर्सी का मामले में 1 महीने की सजा सुना दी और इसके बाद जमानत भी नहीं दी। संजय गांधी, जो 1 साल पहले तक देश के हर खड़कते पत्ते को इजाजत देता था, दिल्ली की जेल में था। कुछ रोज बाद उन्हें ऊपरी कोर्ट से जमानत मिली। समय बदला, लोग बदले, सत्ता बदली और संजय भी बदल गए। 1980 के चुनाव में उन्होंने मम्मी को वापस पीएम बनाने के लिए सब पत्ते सही फेंके। युवाओं को जमकर टिकट बांटे। जनता सत्तारूढ़ जनता पार्टी के बंदरबाट से तंग थी। कांग्रेस केंद्र में वापस लौटी और लौटा संजय का रसूख। वो पहला और इकलौता चुनाव भी तभी जीते, अमेठी से ही। जल्द ही उन्होंने अपनी मम्मी को एक काम के लिए राजी कर लिया। 9 ऐसे राज्यों में जहां कांग्रेस सत्ता में नहीं थी, विधानसभा भंग करने का फैसला किया गया। कहा गया कि देश ने नया जनादेश दिया है, इन्हें भी नए सिरे से इसे मानना होगा। चुनाव हुए तो 8 राज्यों में कांग्रेस सत्ता में वापस लौटी। इसका श्रेय भी संजय को ही दिया गया।
उन्होंने सभी जगह अपने लोगों को सीएम की कुर्सी पर बैठाया। संजय के राज्यारोहण की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। वो अपना राजनीतिक कौशल जाहिर कर चुके थे। ये तो तय था कि अब कांग्रेस में वही होगा जो संजय चाहेंगे। इसीलिए तमाम बूढ़े पुराने नेता भी घुटने मोड़कर दंडवत करने लगे थे। मुख्यमंत्रियों को तो अपनी ऑक्सीजन ही यहीं से मिलती थी। और तब अचानक संजय चल बसे। सबके समीकरण हिल गए, मगर जल्द ही समझ आ गया कि संजय के बाद बारी राजीव गांधी की है।